संसार के हर कार्य को करने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं और अगर उसमें हमारा आत्मविश्वास ना हो, बल्कि आत्मविश्वास के साथ भी दृढ़ आत्मविश्वास नहीं हो, बिल्कुल पक्का कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कार्य करके रहूँगा, तब तक आप उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। और दृढ़ आत्मविश्वास में तो वो शक्ति होती है कि वो पर्वत को भी हिला सकती है। और एक ये छोटी सी कहानी है, वाकई में उस किसान ने पर्वत को भी हिला दिया। एक बार भगवान जी सृष्टि के भ्रमण पर निकले कि उन्होंने देखा कि चलो आज धरती पर जाकर अपनी सृष्टि को देखा जाए। तो एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक किसान हाथ में वो कुदाली जो खोदने वाली होती है वो लेकर एक विशाल पर्वत को खोदने में व्यस्त था। भगवान को उसके इस दुस्साहस पर हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने सोचा चलो किसान के पास जाकर पूछूं तो ये क्या कर रहा है। वो किसान के पास जाकर बोले, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो किसान ने उत्तर दिया, मैं इस पहाड़ को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो भगवान ने पूछा क्यों? तो किसान ने कहा क्योंकि इसके कारण मेरे खेतों में पानी नहीं आ रहा है, मेरे खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, फसल भी मेरी अच्छी नहीं होती है क्योंकि बादल इससे टकराकर इस पर ही खाली हो जाते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो मैंने ठान लिया है चाहे कुछ भी हो, इस पर्वत को, इस पहाड़ को यहाँ से मैं हटाऊँगा। भगवान ने कहा ये तो चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि पहाड़ को हटाऊंगा, पर क्या तुम इसे हटा सकोगे? कभी इस बात पर तुमने विचार किया है कि तुम जो ये लेके अकेले खोद रहे हो और पहाड़ को, इतने विशाल पहाड़ को तुम हटा पाओगे? किसान ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं इसे यहाँ से हटा कर ही दम लूँगा। भगवान मुस्कराए और वहाँ से आगे बढ़े और मन में सोचने लगे कि किसान की बुद्धि भी बड़ी अजीब सी है और कैसे बोल रहा है कि मैं तो इस पहाड़ को भी यहाँ से हटाऊंगा। उसे किसान की इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा, थोड़ा आगे चलने के बाद, जब कुछ समय के बाद वो दोबारा वहाँ से निकले तो देखा कि पर्वतराज स्वयं उस किसान के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। तो भगवान वहाँ पहुँचे। भगवान ने पूछा, भाई क्या माजरा है? तो पर्वतराज बोलने लगे, हे प्रभु, मैं अपना स्थान बदलना चाहता हूँ, कृपा करके आप अपनी सृष्टि में मुझे कोई और स्थान दे दो। अब भगवान ने कहा, हे पर्वतराज, क्या तुम सचमुच किसान से डर गए जो उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो? तो पर्वतराज ने बड़े विनम्र भाव से भगवान को बताया कि किसान के भीतर जो दृढ़ आत्मविश्वास भरा है ना, वो तो मुझे किसी न किसी दिन उखाड़ कर दम ही लेगा। अगर इसने अपने पूरे जीवन में भी मुझे नहीं उखाड़ पाया तो ये तो विरासत में अपने बेटे पोतों को ही बोल के जाएगा कि इस पर्वत को कैसे भी करके यहाँ से हटाओ। और उसके दृढ़ आत्मविश्वास पर मुझे विश्वास है, क्योंकि जो भी व्यक्ति दृढ़ आत्मविश्वास से कोई कार्य करता है वो तो उस कार्य को करके ही दम लेता है। दृढ़ आत्मविश्वास में बहुत ताकत होती है। आज इस संसार में, सृष्टि में जिसने भी इतिहास रचा है तो उस शक्ति का नाम ही दृढ़ आत्मविश्वास है। जिन्होंने भी अपने ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने भी ये माना है कि मैं जो कार्य करना चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा, करके दिखाऊँगा, तो उन्होंने इतिहास ही रचा है। बाकी जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई किसी को कोई बात बोलो या कोई ऐसा कठिन काम बोलो, अरे अगर किसी को बोला जाए कि उस किसान की तरह पर्वत को हिलाओ, तो अरे पर्वत हम कैसे हिला सकते हैं? हम पहले ही अपना आत्मविश्वास छोड़ देते हैं। हमारा आत्मविश्वास भी बहुत कमज़ोर है। छोटी छोटी बातों पर हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है, हम कर नहीं पाते। और वाकई अगर आप चाहते हो कि हम जीवन में कुछ करें, इतिहास रचें, नाम कमाएं,
सच्चे अर्थों में उस प्रभु के बच्चे कहलाएं, तो हमको अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जिसका आत्मविश्वास मजबूत है उसके आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। जैसे पर्वतराज उस किसान के आगे झुके और उन्होंने स्थान छोड़ा। और कहा भी जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। हरि ओम।